हेलो मेरे भाई लोग, आपका फिर से स्वागत है टन टन की एक और एपिसोड की एक्सप्लेनेशन में। और एपिसोड को शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक बात जरूर बता दूं, क्योंकि भाई लोग ये एपिसोड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। सबसे पहली बात कि ये लास्ट एपिसोड टन टन के सीजन 1 का। सेकंड बात, ये बहुत ज़्यादा सीजन 2 से रिलेट करता है। अगर अगर आप लोगों ने इस एपिसोड को नहीं देखा या फिर इसके बारे में नहीं जाना, तो शायद से ही आप सीजन 2 को ठीक से समझ पाओगे। तो एपिसोड की शुरुआत होती है हमारे वो कारण मोमो और जीजी से, जो कि अपनी प्यारी गैनी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि इस फीमेल डॉल को वो अपने घर पर रख ले। वो तो पूछ भी रही है कि ऐसा क्यों। तो वो कहती कि यहाँ पर रखना है, सबसे ज्यादा सेंस बनता है, नहीं तो दूसरी जगह पर वो रख नहीं सकते। तो मुंह में यहाँ पर कहती कि हमारे पास पहले से ही बिल्ली तो है ही, तो एक डॉल रखने में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो टर्बो ग्रैनी यहाँ पर गुस्सा हो जाती है और कहती कि मुझे इस नो बडी से कंपेयर बिल्कुल भी मत कर लियो, क्योंकि ये तो खाना भी नहीं खा सकती है, मुझे यहाँ तो पता है। तो ग्रैनी यहाँ पर कहती कि ठीक है, इसकी तो बात ठीक है, लेकिन दूसरे डॉल को क्या हुआ। तो मोमो यहाँ पर बता दी कि वो अभी भी साइंस लैब में ही है, और वो कहता है कि जब तक मेरी जाने मन ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, और मैं रात को चुपचाप से निकल निकल के अपनी जानिमन से मिलने आया करूंगा। तो अपनी ग्रैनी भी उन लोगों को याद दे रही थी कि तुम इस डॉल को यहाँ रख सकते हो जब तक कि नेबर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं हो। और वो पूछती कि उस बॉल का क्या हुआ जो तुम कह रही थी गोल्डन बॉल मिल चुकी है। तो वो बस आती है कि वो एक्चुअली में कोई गोल्डन बॉल नहीं थी, वो कुछ और ही था, यानी कि क्रिसमस से रिलेटेड कोई चीज़ थी। अब इन लोगों की ये बात हो गई, तो तब मोमो की ग्रैनी उनसे कह दी कि ठीक है, अब टेबल्स को सेट कर लो क्योंकि हम लोग खाना खाएंगे। और मोमो भी कारण से पूछती कि तुम यहीं पे रुकने वाले हो ना। तो कारण कहता है हाँ। तो मोमो एक टेबल सेट कर रही होती, उसी जगह पे दीदी आया था, उसकी हेल्प करने लग जाता है। एंड देखता है वो कारण कि उन लोगों की जल कुछ ज्यादा ही अच्छी से जम रही है, मतलब कि उसे जेलसी होने लग जाती है, और तुरंत ही अपना लौंडे भी कूद पड़ता है वहां पर, क्योंकि वो रिग्रेट करना नहीं चाहता था। अब भाई हम इस जेलसी को इससे समझ सकते हैं, क्योंकि सी वाज हैविंग सो मच फन विद जीदी, और जिससे हमारा मेन कैरेक्टर बहुत ज्यादा जेलस हो जाता है और वहाँ पे कूद पड़ता है। और फिर वहाँ पे किसी अजीब तरीके से डांस करने लग जाता है, जहाँ पर जीजी भी उसे ज्वाइन कर लेता है। एंड मोमो कहते हैं कि आप तुम दोनों ही रास्ते में आ रहे हो, तो हट जाओ। तो यहाँ पे मोमो की रानी उन दोनों को चेतावनी देती है कि भाई दोनों शांत तो यार, नहीं तो दोनों को लात पड़ेगी। एंड इसके बाद वो चुपचाप से बैठ जाते हैं। और एंड मोमो की रानी मोमो से कहती है कि तुम इस वीकेंड में जीजे के घर जाने वाले हो, तो अपने कपड़ों को पैक कर लेना। एंड उसके बाद में वो काम कहता है, एक मिनट, मोमो और जीजी घर में, वो दोनों अकेले रहेंगे। और मोमो से समझा दी एक्चुअली में ऐसा कुछ भी नहीं, जीजी का हाउस एक्चुअली में कर्ट है, और उन दोनों को इसलिए भेजा जा रहा है ताकि वो उसे क्लेंस कर सके। लेकिन अपना लौंडा तो अभी भी घबराया हुआ है कि ये सोचते हुए कि वो दोनों वहां पर अकेले रहेंगे। जिसके बाद में आखिरकार मोमो उसे बता दी कि ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तुम्हें इनवाइट करने वाली थी, क्योंकि हम उसे अकेले भी क्लेंस नहीं कर सकते हैं। ये सुनने के बाद अपना लौंडा बिल्कुल जोश में आ जाता है और कोई टेंशन नहीं, ये बोलता है कि इसीलिए कोई टेंशन नहीं, कुछ ही देर में हम उसको क्लेंस कर देंगे एंड जीजी को अपने घर वापस पहुंचा देंगे। आप समझ रहे हो ना इस मोटिवेशन का मतलब। अब यहाँ पे सीन शिफ्ट होता है और हमें स्कूल में दिखाया जाता है, जहाँ पे कुछ बच्चे रात को आए हुए हैं, जो कि वीडियो बना रहे हैं कि हम लोग स्कूल में रात को आए होते हैं। अब ये लोग उनका किसी तरीके का ब्रेव टेस्ट था, लेकिन कुछ देर बाद वो कुछ ऐसे दिख लेते हैं जिसकी वजह से उनकी बहुत बुरी फट जाती है। भाई साइंस लैब वाला गुड डाउन के सामने से भागते हुए जा रहा था, जिसे देख के बाद उनकी सबों की फट जाती है और वो वहां से भाग जाते हैं। अब वो साइंस लैब वाला गुंडा तो भाग रहा होता है, भागते भागते उसकी टक्कर हो जाती है एक ट्रक से। और दूसरी तरफ हमें मोमो को फिर से दिखाया जाता है, जो कि फीमेल डॉल के साथ में खड़ी हुई है अपने घर के बाहर, और वो मेल डॉल का वेट कर रही है, क्योंकि उसी ने कहा था रात को वो चुपचाप से भागकर इस फीमेल डॉल से मिलने आएगा। अब बहुत देर हो चुकी है, लेकिन अभी भी वो आज यहाँ पर आया नहीं है। जिसके बाद में मोमो उस फीमेल डॉल को बोलती है कि चिंता मत करो, जब तक वो मेल डॉल यहाँ पर नहीं आया था मैं यहीं पे ही खड़ी रहूंगी। अब यहाँ पे उन दोनों को खड़े खड़े बहुत ज्यादा देर हो जाती है, लेकिन वो हार नहीं मानते हो, वो वहीं पे ही खड़े रहते हैं। कुछ देर बाद फाइनली वो मेल डॉल वहां पर आ जाता है और उस फीमेल डॉल से माफी मांगता है कि हाँ ना, आई एम सॉरी। उसके बाद वो फीमेल डॉल भी उसे बोलती है कोई बात नहीं, आई लव यू। एंड इसके बाद में सब कुछ खत्म हो जाता है। मोमो भी उड़ जाती है और बोलते तुम दोनों यहाँ पर आ चुके हो, तो पहले मुझे बताया कि नहीं। उसके बाद मेल डॉल मुझसे बोलता है कि थैंक यू मिस मोमो, और मैं कल भी यहाँ पर टाइम पे आ जाऊंगा, आज मैं लेट हो गया था किसी वजह से। वो भी सरप्राइज हो जाती है कि मतलब तू अब यहाँ पर रोज आएगा। एंड अब इसके बाद में सीन शिफ्ट होता है, और सीन शिफ्ट होने के बाद हमें दिखाया था जीजी का रूम, जिसके रूम के बाहर लिखा होता है ऑफ लिमिट। पहले तो हमें समझ में नहीं आता है कि रीजन इसका क्या हो सकता है, लेकिन कुछ देर बाद हमें इसका रीजन पता चलता है जब हम जीजी की शक्ल देखते हैं। एंड वो बहुत ज्यादा परेशान हो रहा है इस समय और सो नहीं पा रहा है। एंड वो अपने मुंह से खुद कहता है कि इस रात भी, आज भी मैं नहीं सो पा रहा हूँ, और इसकी वजह है वो। एंड यहाँ पे फिर से सीन शिफ्ट होता है और आखिरकार ये लोग जीजी के होम के लिए निकल चुके हैं। ट्रेन में के दौरान ही लोग आपस में गेम खेल रहे होते हैं, जिसमें वो कोकरून को हारने के बाद उन्हें चाहने लग जाता है, जिसकी वजह से कोकरून गुस्सा हो जाता है। एंड मनाने लग जाते हैं। उसके बाद में जी फिर से अपनी चॉकलेट्स वगैरह निकालने लग जाता है, जो कि मोमो को बहुत ज़्यादा पसंद आता है। वन सेकंड जैसे कोकरून देखता है जीजी और मोमो की बहुत अच्छी बन रही है, फिर से जेलस फील करने लग जाता है। एंड उसके बाद में तो मोमो अकॉर्डिंग से ये पूछती भी है कि आखिरकार क्या हो, लेकिन इस बात से वो बहुत ज़्यादा सरप्राइज हो जाता है। अचानक से बोल देता है अपना लौंडा कि मेरे अखरोट। ये सुनने के बाद जी बोलता है, उसको तो पहले से कंफ्यूज होता है कि भाई ये क्या चल रहा है, मतलब कि डर्टी जोक्स आजकल कब से ट्रेंड पे होने लग गए। फिर मोमो से बात आती है कि जोक्स नहीं है ये,
अब यहाँ पर जीजी भी डर्टी जोक्स मारना शुरू कर देता है और मोमो से बताती है कि ये डर्टी जोक्स हम नहीं मार रहे हैं, लेकिन उसके बाद में वो हंसने लग जाती है। अब ओकान को दिखता है वो दोनों आपस में फिर से मजे ले रहे हैं, तो वो फिर से कूद पड़ता है और फिर वो कहता है कि अब मैं तुम्हें बताऊँ सूची मोको के बारे में। हाँ देखो, ओकानो के मन में तो ये चल रहा था कि जो उसने अभी किया वो बिल्कुल मैंने नहीं है, लेकिन जैसा सब कुछ चल रहा है कि वो बिल्कुल भी यहाँ पर नहीं जीत पाएगा और किसी न किसी तरीके से उसे मोमो का अटेंशन ग्रैब करना है, इसलिए उसने सूजीमो की भी बात उठाई। वो बताता है कि क्रैपिट्स एक्चुअली में इमेजिनरी क्रिएचर नहीं होते हैं। एक समय था जबकि गोरिल्ला को भी क्रैपिट्स माना जाता था। उसे लगता है कि गोरिल्लास की तरह एक बार सूजीमो को भी रियल मानने लग जाएंगे। उसके बाद में जीजी भी बताने लग जाता है कि हाँ, ऐसा हो सकता है क्योंकि हमारे होम टाउन के पास में एक मंदिर भी है जिसको सूजीमोको टेम्पल कहा जाता है। मोमो कहती है अच्छा, मुझे भी जाना है वहाँ पर, मुझे भी जाना है। यहाँ पर ओकानो ने सूजीमोको की बात इसलिए चिड़ी थी ताकि वो खुद को अटेंशन ले पाए, लेकिन यहाँ पे दिख रहा है कि फिर से जीजी के पास अटेंशन जा रहा है, तो वो कहता है अब ये बिल्कुल भी गलत हो रहा है। फिर वो बताता है कि ऐसे श्राइन्स भी हैं जो कि कापा और मम्मीज पर डेडिकेटेड है, तो मतलब कि स्क्राइपिट्स के जो श्राइन होते हैं वो इतने रेयर नहीं होते हैं। अब भाई ये हमला तो हमारे ओकानो ने जीजी के लिए ही किया था, लेकिन जीजी कुछ ऐसा बोलता है जिससे वो खुद सरप्राइज होता है। वो कहता है कापास रियल होते हैं। भाई सच में, कितनी डरावनी बात है। उसका मतलब तो नेसी भी रियल होते होंगे। मैंने तो उसकी फोटोज वगैरह भी देखी है। इसके बाद में ओकानो उसे नेसी और वगैरह की बात में बताने लग जाता है और वो देखते हैं कि वो आपस में बहुत ज़्यादा सिंक हो रहे हैं। यानी कि जीडी अपने ओकानो की बातों पर बहुत अच्छे से ध्यान दे रहा है और उसकी बातों को सुन भी रहा है एंड उस पर इंटरेस्ट भी ले रहा है, जो कि ओकानो के लिए ऐसा पहली बार हुआ। और वो खुद ही मन ही मन में कहता है कि आखिरकार ऐसा कैसे हो सकता है कि एक ऐसा पर्सन इतना लाइकेबल कैसे हो सकता है। जी ओकानो से कहता है कि भाई तुझे इन सब चीज़ों के बारे में कितनी ज़्यादा जानकारी है, भाई तू औसम है। भाई एज अ फ्रेंड में तुझे वापस से बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करने लग जाता हूँ। इसके बाद ओकानो कहता है फ्रेंड्स, जो सुनने के बाद दीदी को तो भाई नकली हार्ट अटैक ही आ जाता है। वो कहता है भाई तू मोमो का दोस्त है तो मुझे लगा तू मेरा भी दोस्त होगा। तो जीजी उससे बोलता है कि क्या तुम मेरा दोस्त बनना नहीं चाहते हो, तो करण से कहता है कि भाई मैं बहुत अजीब हूं ना, इसलिए मुझे लगा कि शायद तुम मेरे दोस्त नहीं बनना चाहते हो। अब आगे का ये तीनों जीजी के टाउन में आ जाते हैं और वहाँ पर घूम रहे होते हैं, तभी मोमो को देखता है वहाँ पे हॉट स्प्रिंग और वो कहती है यहाँ पर हॉट स्प्रिंग भी है। जीजी बता देता है कि ये सब चीज़ें मेरे पापा के वर्क से रिलेटेड है। मोमो तो उससे पूछती भी है कि तुम्हारे पापा तो एक प्रोफेसर है ना, तो वो बताता है कि मेरे पापा आजकल कुछ दिनों से वॉल्केनो पर रिसर्च कर रहे हैं। तो उसे बताता है कि लास्ट टाइम ये वॉल्केनो 200 साल पहले इरप्ट हुआ था, ये इसका मतलब अभी तो ये इरप्ट होने नहीं वाले हैं। एंड ऐसी बात करते करते जीजी के घर पे पहुंच जाते हैं। अब घर पे पहुंचने के बाद में जीजी सबसे पहले मोमो से यही बात पूछता है कि बताओ मोमो, क्या तुमको अजीब सा औरत दिख रहा है। तो मोमो से बात नहीं, तो मुझे कोई अजीब औरत नहीं दिख रहा है, बल्कि मुझे तो ये घर बहुत ज़्यादा ऑर्डिनरी लग रहा है। तो जीजी से बोले सच में। एंड ऐसी बात करते करते वो लोग अंदर चले जाते हैं और हम देखते हैं कि कुछ लोग उन्हें बाहर से देख रहे हैं। अब नेक्स्ट सीन में सभी लोग घर पर आ चुके होते हैं और ये लोग ढूंढ रहे होते हैं कि यहाँ पर सच में कोई स्पिरिट या फिर कोई डिफरेंट सा आर्ट हो रहा है कि नहीं। एंड अचानक से टीवी ऑन हो जाती है और कौन कहता है अरे नहीं नहीं देखो टीवी ऑन हो गई। फिर मोमो से बता दी कि ये मैंने ही टीवी ऑन करी है, नहीं तो यहाँ पे हम करने के लिए हमारे पास है ही क्या। हमें तो कोई डिफरेंट और यहाँ पे दिख नहीं रहा और ना ही हमें कोई स्पिरिट दिख रही है। अब मोमो यहाँ पे कहते हैं हमें को यहाँ पे कोई स्पिरिट तो दिख नहीं रहता, हमारे पास यहाँ पर कुछ करने के लिए भी नहीं है। तो जी उससे बोलता क्या तुम पे मुझे विश्वास नहीं है। तो मोमो उसे बताती है ऐसा कुछ बात नहीं है, तुमने बताया था ना कि यहाँ पे स्पिरिट मीडियम्स ने तुमको बताया था कि यहाँ पे कुछ है, तो मुझे यहाँ तो लगता है ये ऐसा है कि वो मुझसे छुप रही है। वो कारण पूछता है ऐसा क्यों लगता है तुमको, तो वो बताती है कि तुम याद है ना टर्बो ग्रैनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था। तो मैं याद है टर्बो ग्रैनी के साथ भी ऐसा ही हुआ था, जब अपनी पावर्स को वीक कर लेते तो तुम उन्हें डिटेक्ट नहीं कर पाती हूँ। मुझे लगता है इस स्पिरिट के साथ में भी ऐसा सीन है, वो अपने पावर्स को वीक कर रहा है ताकि मैं उसे ढूंढ नहीं पाऊँ। मोमो से बताते हैं कि अगर ये स्पिरिट इतनी ज़्यादा कमज़ोर है कि उसे मुझसे छुपना पड़ रहा है, इसका मतलब हमारे लिए ये बहुत ज़्यादा आसान होने वाला है। ये सुनने के बाद जीजी उसकी तारीफ करने लग जाता है और कहता है तुम तो कितनी ही कूल हो, और मसाज करने लग जाता है। वो बोलता है कि तुम्हारा गला सूख रहा है, और बताती है हाँ थोड़ा वो सूख तो रहा है। उसके बाद तुरंत ही वो कुछ पीने के लिए लेने चले जाता है और वो कारण से मोमो कहते हैं कि अभी के लिए हमें यहाँ पर बैठ जाना चाहिए क्योंकि स्पेस रात को ही ज़्यादातर एक्टिव रहती है, तो हमें रात का आराम कर लेना चाहिए। अब हुकाउंट से रेस्ट करने के बाद में वो कहती है कि मैं अब हॉस्पिटल जा रही हूँ। हुकाउंट तो पूछता है क्या यहाँ पर कोई कोर्स नहीं है इसलिए तुम हॉस्पिटल जा रही हो, तो बता दी कि ये घर इतना अच्छा है कि मुझे हॉस्पिटल जाने का मन कर रहा है, इसके वजह से वो जा रही है। तो हुकाउंट पूछता है कि क्या हुआ अचानक से हमारे सामने कुछ स्पिरिट आ जाए तो वो कहती है चिंता मत करो, मैं शाम तक वापस आ जाऊंगी उसके, और वो निकल जाती है। एंड इसके बाद जीजी भी वापस आता है और वो कहता है मोमो कहाँ हुई, वो तो चली गई हॉट स्प्रिंग में। जी तो कहता है अरे यार ये तो बहुत गलत हुआ, मैं भी तो उसके साथ में जाना चाहता था, लेकिन वो चली जाती है और फिर उन लोगों के पास करने के लिए कुछ नहीं होता, तो जी ओकानो से पूछता है सॉसर खेलोगे। अब भाई लोग यहाँ पर जो भी होने वाला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट, तो ध्यान से सुनना। अभी लोग सॉसर तो खेल रहे हैं और जी हमारा ओका उनको सॉसर खेलना सिखा रहा है, लेकिन वो टीचर खेल नहीं पा रहा और वो बहुत सी मिस्टेक कर रहा है, यहाँ तक कि पासिंग में भी मिस्टेक कर रहा है और वो अपने ख्यालों में इस समय मोमो के बारे में सोच रहा है।
तो जीजी ओकानो से पूछता है कि क्या तुम मोमो को पसंद करते हो? तो यहाँ पे तो ओकानो बताता है कि तो ओकानो यहाँ पर बताता है कि मोमो मेरी वो फर्स्ट फ्रेंड है जो मैंने आज तक बनाई है और उनको मैं बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ। तो दीदी यहाँ पर बोलता है अच्छा तुम मोमो को रिस्पेक्ट करते हो और वो तुम्हारी पहली फ्रेंड है, ठीक है। फिर वो बताता है कि असल में मैं तो वो मोमो को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, उनकी उसकी पर्सनैलिटी और उसकी ब्यूटी मुझे बहुत ज़्यादा दोनों पसंद है। तो कौन भी बता देता है हाँ मैं भी उसे पसंद करता हूँ। तो ऋषि बोलता अभी तो तू बोल रहा था कि भाई तुझे उससे रिस्पेक्ट करता है। तो कौन यहाँ पे बताता है कि हाँ मैं मोमो को पसंद तो करता हूँ क्या, मैं उन्हें रिस्पेक्ट करता हूँ। तो यही यहाँ पर बोलते हैं ये था गलत बात है, ये तो बिल्कुल भी फैन नहीं है। तो अगर ऐसी बात है मोमो की आंखों को मैं बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, तो ले मेरा भी एक प्लस पॉइंट हो गया ये। तो कानून यहाँ पर बोलता है अगर ऐसी बात है तो मैं भी मोमो के मुंह को बहुत ज़्यादा पसंद करता हूँ, ये ले मेरा भी प्लस पॉइंट है ये। अब इनकी बहस तो ऐसे ही कुछ देर तक चलती रह रही है, तो हमें दूसरे सीन को दिखाया जाता है जहाँ पर मोमो अपने हॉट स्क्रीन को एंजॉय कर रही होती है। तभी वो डोर पे देखते ही कुछ लोग उन्हें उसे झाँक रहे हैं। वो अचानक से वो लोग एंटर कर देते हैं और वो रहते हैं अगली टूर्स। तुम समझ रहे ना हैशटैग ये वाला कौन सा है। एंड वो मोमो के सामने ही कपड़े उतारने लग जाते हैं और वहाँ पर नहाने लग जाते हैं। मोमो सोचती है कि अब मैं अचानक यहाँ पर करूँ से क्या करूँ, अगर मैं उठ गई तो भाई। अब क्योंकि उसने वहाँ पे कपड़े नहीं पहन रखे थे तो वो उठ तो सकती नहीं थी और उसे पता था कि ये लोग यहाँ से निकलने वाले नहीं है, तो वो वहाँ पर बहुत बुरी जगह फंस चुकी है। अब दूसरी तरफ हमें फिर से ओकारोन और जीजी का सीन दिखाया जाता है जो कि अभी भी लड़ रहे हैं। फिर ओकारोन कहता है वो घर का वो वाला पार्ट कैसा है, मतलब हमने जब घर पे कह रहे हमने ये वाला पार्ट तो कहीं पर देखा नहीं था और ना ही ये कोई रूम हमें दिखाई दिया था, तो ये आखिरकार ये रिश्ता कौन सा है। उसके बाद वो लोग अंदर जाते हैं तो उनको दिखती है वॉल जो कि अंदर से खाली खाली लग रही थी। तो वो किसी ना किसी तरह उस वॉल को तोड़ते हैं, तोड़ने के बाद उन्हें पता चलता है कि अंदर एक कमरा है और कमरे के अंदर क्या है, बहुत सारे टेलिस्मैन। और वो देख के ऐसा लग नहीं रहा था कि वो गॉड से रिलेटेड है, ऐसे लग रहे थे कि वो किसी तरीके से एविल टेलिस्मैन है। तो सो गाइस इसी के साथ में ये एपिसोड खत्म होता है और सीजन 1 भी डांडा रन का खत्म होता है। और जैसा कि आप देख सकते हैं ये लोग हमको क्लिफ हैंगर में छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि सस्पेंस पर छोड़कर जा रहे हैं, यानी कि सीजन 2 में कुछ ऐसा होने वाला है जिसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि ये एपिसोड सीजन 2 से बहुत ज़्यादा रिलेट करने वाला है और ये आपको पता चल जाएगा कि अब सीजन 2 आने वाला है। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।